अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज एक और अहम वीडियो है जापान से रिलेटेड। मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में भी पहले कि अगर आपके पास जापान का डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो तो मेक्सिको के अंदर आपको एंट्री फ्री है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चनिंग की थी कि कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल। उन्होंने काफ़ी जगह मुझे दिखाई भी, मैसेजेस किए कि यार ये देखें कि एंट्री नहीं है। तो मैंने सोचा चलें आपके ऊपर इस चीज़ के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना देता हूँ कैसे मेक्सिको में एंट्री फ्री है अगर आपके पास जापान का वीज़ा हो। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैंने उस वीडियो के अंदर मैंने इंग्लैंड की भी बात की थी कि अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा हो तो इंग्लैंड आपको ट्रांजिट देता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और साथ में आयरलैंड की मैंने बात की थी, ये 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी इंग्लैंड की, कि अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा हो तो इंग्लैंड का ट्रांजिट वीज़ा 48 घंटे का मिलता है। तो मैं अभी भी इस चीज़ पे कायम हूँ, लेकिन वो जो ट्रांजिट होता है उस ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर आप इंग्लैंड में एंट्री बाहर नहीं निकल सकते, वो एयरपोर्ट ट्रांजिट होता है। कैसे कि आपके पास अमेरिका का वीज़ा है या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, तो आप जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका ही जा रहे हो, वाया हेथ्रू एयरपोर्ट जा रहे हो। हेथ्रू पे जब आप उतरोगे तो आपके पास 48 घंटे का आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, 48 घंटे का आपको स्टे मिल जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर। अगर कोई और बंदे किसी ने जाना हो वाया इंग्लैंड जाना हो तो उसके लिए वीज़ा मस्ट है। चाहे अगर उसने वहाँ पे रुकना है या बाहर नहीं निकलना, एयरपोर्ट पे भी रुकना है तब भी वीज़ा मस्ट है, जिसे ट्रांजिट वीज़ा कहा जाता है, वो मस्ट लेना पड़ेगा। उसकी भी वही रिक्वायरमेंट्स आती हैं जैसे नॉर्मल विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो इंग्लैंड की तो हो गई ये कि अगर आप अमेरिका जा रहे हो, अमेरिका का वीज़ा आपके पास है, तो आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त मिल जाएगी। अब आयरलैंड की बात करता हूँ। आयरलैंड की मैंने जब बात कही थी कि आयरलैंड में भी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा। वो ट्रांजिट वीज़ा वही एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा होता है। उस ट्रांजिट के ऊपर आपको कंट्री से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन एयरपोर्ट पे स्टे करने की, एयरपोर्ट पे लैंड करने की इजाज़त होती है। कोई बंदे अगर ट्रैवल करते हैं तो उनको पता होगा कि जो यूरोप के भी ट्रांजिट वीज़ा होते हैं उनके ऊपर आपको एंट्री की इजाज़त नहीं होती उस कंट्री के अंदर, जो एयरपोर्ट तक आपको लैंडिंग की इजाज़त होती है। अच्छा, अब ये हो सकता है कि आपको क्लियर हो गई हो इस चीज़ को। अब बात करूं अगर मैं जापान की, जापान वीज़ा के ऊपर, कि अगर जापान का वीज़ा हो तो आपको मेक्सिको के अंदर एंट्री फ्री है। अगर इस चीज़ के ऊपर मैं बात करता हूं तो ऐसा ही है कि अगर आपके पास डबल एंट्री या फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो तो मेक्सिको के अंदर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेक्सिको जा सकते हो। लेकिन 2 चीज़ें हैं, समझने वाली बात है, एक है वीज़ा और एक है रेजिडेंसी। अगर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है जापान का और आप जापान में रह रहे हो तो टेम्परेरी रेजिडेंसी है, तो आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है, देन आपको मेक्सिको का वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है जापान की, देन आपको वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ वीज़ा ही है जापान का जिसके ऊपर डबल या मल्टीपल एंट्री हो, देन आपको मेक्सिको की एंट्री फ्री है और वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि यार देखो कि जो बंदा जापान में रह रहा है उसके पास टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड है, 3 साल का है या फिर 1 साल का है या 6 महीने का, जितना भी हो, उसको वीज़ा लेना पड़ेगा। जबकि 15 दिन का वीज़ा जिस बंदे के पास हो, चाहे वो डबल एंट्री हो या मल्टीपल एंट्री हो, उसके पास रेजिडेंसी कार्ड नहीं है जापान का, लेकिन उसको वीज़ा की नहीं ज़रूरत। ये सहूलत मेक्सिको ने फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो हैं उनके लिए दी गई है। जो बंदा ट्रैवलिंग करता है और ट्रैवल करना पसंद कर रहा है, उस बंदे को ये सहूलत दी गई है कि अगर आपके पास वीज़ा है देन आप ट्रैवल कर सकते हो। जबकि अदर केस में आप जापान में ठहरे हुए हो, आप ट्रैवलर नहीं हो, उस सूरत में आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड है जापान का, इस पर आप ट्रैवलर नहीं हुए, ये तो आप वहाँ पे काम करने गए हो या किसी भी वीज़ा पे वहाँ पे रुके हुए जापान के अंदर, अब आप ट्रैवलर नहीं शो होगे, तो देन आप स्पेशल मेक्सिको जा रहे हो, देन आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। जबकि अदर केस में ये होता है कि अगर आपके पास वीज़ा है तो आप उन्होंने सहूलत दे दी है कि यार ये बंदा ट्रैवलर है, ये दुनिया घूम फिर रहा है,
इसको इजाज़त है कि आप मेक्सिको में आ सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ अब मैं दूसरे तरीके से, कि अगर आप यूएई में आते हो और आपके पास विज़िट वीज़ा यूएई का, उस विज़िट वीज़ा के ऊपर आप जॉर्जिया में या फिर तुनिशिया में या फिर अदर कंट्रीज़ जहाँ बहरीन में, जो कि रेजिडेंसी वीज़ा के ऊपर एंट्री देता है यूएई, तो विज़िट वीज़ा के ऊपर आपको नहीं मिलेगी एंट्री। अगर आपके पास यूएई की रेजिडेंसी होगी दो साल की, तो देन आपको कुछ कंट्रीज़ फ्री होते हैं कि आप उन कंट्रीज़ में जा सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा आ जाता है, विज़िट वीज़ा हो, तो आपके उस वीज़ा के ऊपर काफ़ी कंट्रीज़ का एंट्री फ्री हो जाती है। लेकिन विज़िट वीज़ा के ऊपर आपको कनाडा की एंट्री नहीं मिलती है। सही, अगर आपके पास यूएसए के अंदर कार्ड आ जाता है, ग्रीन कार्ड जिसे कहते हैं, उसके ऊपर आप कनाडा भी जा सकते हो। लेकिन वो अब उसकी और आ जाएंगी फॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं उस अमेरिका की भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जापान की भी मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होंगी। जापान का वीज़ा हो जाए तो मैक्सिको एंट्री मिलती है। अब बात करते हैं जी मैक्सिको ने ऐसा क्यों किया हुआ है। मैक्सिको कहता है कि देखो, आप तो ट्रैवलर हो ना, अगर जो बंदा ट्रैवलर है जो कि आए दिन वीज़ा ले रहा है, कभी इस कंट्री में जा रहे हैं या उस कंट्री में जा रहा है, तो उसको सहूलत देते हैं। आपको ये भी पता है कि जापान का जो होता है सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है, मोस्टली डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं मिलता। वो बहुत केसेस में या तो आप बार बार जापान जा रहे हो तो उस सूरत में आपको मल्टीपल या डबल एंट्री वीज़ा मिल जाता। तो मैक्सिको कहता है चलें ठीक है, या तो आपने एक बार वीज़ा जापान का यूज़ कर लिया, अब दूसरे वीज़ा पे आप मैक्सिको जा सकते हो। अगर या फिर डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री है, देन भी आप ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास वीज़ा है, आपने यूज़ नहीं किया हुआ और आप ट्रैवलर हो। अदर केस में आप जापान में चले गए हो, वीज़ा यूज़ हो चुका हुआ है, वहाँ पे रह के कार्ड बनवा लेते हो। अब वो आपका जो वीज़ा था वो वैलिड नहीं रहा, अब आपका कार्ड बन गया। अगर आपने देखा होगा जापान का वीज़ा, अगर आप 15 दिन के वीज़े पे भी जाते हो और आपका वीज़ा स्टेटस भी चेंज होता है, तो आपको फिर अगर कार्ड मिल जाता है, उस कार्ड के ऊपर आपको एंट्रीज़ अलाउ होती हैं। उस कार्ड के ऊपर आप पाकिस्तान आ जा रहे हो या किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो देन मैक्सिको कहता है आपको वीज़ा चाहिए होगा, क्योंकि आप टेम्परेरी रेजिडेंसी है आपके पास, आप अब ट्रैवलर नहीं हो, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, देन आपको वीज़ा चाहिए। अगर अदर केस में अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी आ जाती है जापान की, देन आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, देन आप मैक्सिको जा सकते हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए पड़े थे। ये आप इस चीज़ के ऊपर ख़ुद भी सर्च कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।